नमस्ते। तो आज ध्यान और स्वाध्याय में सेकेंड डे आज। तो आप सभी का स्वागत है। नीलम मैडम, तो ये ध्यान और स्वाध्याय में आनापानसति ध्यान का आनापानसति बुक का स्वाध्याय आज का सेकेंड दिन है। तो कल आपने हमें ध्यान ध्यान कैसे करते हैं, ध्यान कौन करना चाहिए, ध्यान कितने मीन्स कितने टाइमिंग्स, कौन से टाइमिंग्स बेटर टाइमिंग्स है, और ध्यान कितने समय करना चाहिए, मीन्स जिसके एज कितनी है उतनी उतनी उसके हिसाब से हम ध्यान करनी चाहिए उतने मिनट्स। और ध्यान के अनुभव किस तरह के होते हैं, अगर हम ध्यान में बैठते हैं तो कौन कौन से अनुभव आते हैं, और ध्यान के फायदे कल मैडम अपने को बहुत अच्छी तरह से समझाए थे। तो हम आज नेक्स्ट सेशन में आज जा रहे हैं। तो मैम, नीलम मैडम, so welcome ma'am on this Gurustan platform. So over to you ma'am. सभी मास्टर्स को नमस्कार। सबसे पहले पितामह पत्री जी को नमन करते हुए, और यहाँ पे सभी सभी बैठे गुरु स्थान के जितने मेंबर हैं और जो भी बाहर से आए हुए मेंबर हैं, और यूट्यूब पे भी बाद में जितने लोग देखेंगे, सभी को एक बार तहे दिल से मेरा नमस्कार। मैं नीलम कुमारी, बिहार, पावन पवित्र परम धाम ऋषि पिरामिड ध्यान केंद्र बिहार रोहतास से, विक्रमगंज से मैं हूँ। मैं नीलम कुमारी। तो आज हम जानेंगे, आज दूसरा दिन है, तो आज ध्यान कितने प्रकार के, 5 प्रकार के ध्यान के बारे में जानेंगे, और ध्यान के दौरान होने वाले अनुभव, और उसके बाद ऊर्जा का विज्ञान। ये 3 चीज आज मास्टर्स जानेंगे। तो सबसे पहले आज, कल आपने जितना सीखा उसके आगे चलते हैं। ध्यान 5 प्रकार के कौन कौन से ध्यान हैं? तो पहला मास्टर्स है सामूहिक ध्यान। जब हम समूह में बैठ करके ध्यान करते हैं, तो सामूहिक ऊर्जा की वजह से हम ज्यादा देर तक कर सकते हैं। जैसे अकेले बैठते हैं कोई भी काम करने के लिए, तो मन नहीं लगता है, लगता है कि अरे वो क्या अकेले कर रहे हैं। जैसे ग्रुप में पढ़ाई करते हैं लोग आजकल, स्कूल में भी करते हैं, जैसे बाहर में जा करके हम भी करते हैं, जैसे ट्यूशंस करते हैं, या आजकल लाइब्रेरी है कि बच्चे जाकर के वहां पढ़ाई करते हैं। तो ये समूह में करने का एक मतलब, करने से होता है कि हम ज्यादा देर तक कर सकते हैं, और हमें 3 गुना अधिक ऊर्जा मिलती है समूह में यदि ध्यान करते हैं। तो जैसे एक दीपक जलाया, थोड़ी सी लाइट हुई, और 5 दीपक जलाया तो ज्यादा लाइट हुई। उसी प्रकार से जब हम कई लोग एक साथ ध्यान करते हैं, तो उसमें ज्यादा ऊर्जा हमें मिलती है। समूह में ऊर्जा का आभा मंडल बन जाता है, और सभी ध्यानियों को सामूहिक एकता की भावना महसूस होती है, जिससे हमारे अंदर सेवा की भावना जागृत होती है मास्टर्स। तो जिस स्थान पर सामूहिक ध्यान किया जाता है, वहां चुंबकीय ऊर्जा की तरंगे उत्पन्न होती है, जिससे पूरा क्षेत्र ऊर्जावान हो जाता है। यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि एक लाइट जलाया, और जहाँ पे 5, 10, 15, 20 लाइट जला दी, तो वहां पर ज्यादा प्रकाश होता है। उसी प्रकार से जब हम ऊर्जा की बात करें, तो हम अकेले ध्यान करें, और उसके बजाय जैसे हम समूह में 10 लोग, 15 लोग, 20, 50, 100 लोग ध्यान करें, तो वहां पे एक ऊर्जा का चुंबकीय तरंग बन जाता है, और बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का प्रवाह होता है। इससे हमें 3 गुना फायदा होता है। और दूसरा ध्यान है प्राकृतिक ध्यान। तो प्रकृति के सानिध्य में, जैसे वन, पर्वत, झील, समुद्र के किनारे, नदी के किनारे ध्यान करने से अत्यधिक ऊर्जा मिलती है। क्योंकि जो जल है, हमारे शरीर में भी 30% ऊर्जा है, 30% हमारे अंदर भी जल है। तो नदी के किनारे भी ध्यान करने से बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है। जैसे कि हम कितना हो थके हुए रहते हैं, और नहा लेने मात्र से भी एक ताजगी महसूस करते हैं, ऊर्जा, अपने आप में ऊर्जा महसूस करते हैं। तो नदी के किनारे, झील, समुद्र के किनारे भी यदि हम प्राकृतिक स्थल पे बैठते हैं, जैसे वन होते हैं, पेड़ होते हैं, इन पेड़ से, वनस्पतियों से, पेड़ पौधे से बहुत ऊर्जा मिलती है हमें। ये बहुत सारे, ये हमारे प्राकृतिक रूप से जड़ी बूटी में भी काम आते हैं।
तो यानी कि इसमें कोई न छल कपट चतुराई विचार नहीं होते हैं इनमें। जैसे कि झील भी है, नदी भी है, शांत बहते रहते हैं, तो इनमें एक कोई विचार नहीं होते हैं, बहुत सारा उनके में हलचल नहीं पैदा होती, शांत रहते हैं, इसीलिए वहां पे ज्यादा ऊर्जा रहती है। और तीसरा हो गया पूर्णिमा ध्यान। पूर्णिमा ध्यान से पूर्णिमा से एक दिन पहले और एक दिन बाद अत्यधिक ऊर्जा रहती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्रभाव कम होने से दूसरे ग्रहों से संपर्क करना आसान हो जाता है। पूर्णिमा के दिन पृथ्वी और आकाश के बीच अत्यधिक खिड़की खुलती है, जिससे पृथ्वी पर ऊर्जा अधिक मात्रा में बहती है। इसलिए पूर्णिमा ध्यान करने से दीर्घ रोग भी ठीक हो जाते हैं। अमावस्या, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के समय ध्यान करने से अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यानी कि मास्टर्स, जब चांद पूरा गोल होता है पूर्णिमा के समय में, एक दिन पहले और एक दिन बाद, किसी किसी बुक में मैंने पढ़ा 2 दिन पहले 2 दिन बाद, यानी कि 5 दिन, 5 दिन 3 दिन जो एक बीच में समय होता है पूर्णिमा के, एक दिन या 2 दिन आगे पीछे, तो ये समय में भी चांद देखने में भी लगता है कि गोल ही लग रहा है। एक दिन पहले एक दिन बाद कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो उस समय क्या होता है कि चांद का प्रभाव कम होता है, जिससे दूसरे लोगों से या दूसरे ग्रहों से संपर्क करने में हमें आसानी होती है। यानी कि कह रहे हैं कि आध्यात्मिक खिड़की खुली रहती है, कई लोगों से हम जानकारियां ले सकते हैं, तो जिससे पृथ्वी पर और अधिक मात्रा में ऊर्जा बहती है। इसीलिए पूर्णिमा में, अमावस्या में, सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में जैसे कि बैठकर हम लोग ध्यान करते हैं, यदि लंबा समय ध्यान करें, कोई रोगी हो तो वो ठीक हो जाता है। तो हमें पूर्णिमा के समय में ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना चाहिए। इसीलिए बहुत सारे जगहों पर, जैसे हमारे यहाँ बिहार में भी हो रहा है, पूर्णिमा के समय में 24 आवर का अखंड ध्यान हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हम ध्यान कर पाए। पिरामिड ध्यान, जैसे पिरामिड के नीचे या उसके अंदर बैठकर ध्यान करने से ध्यान की अवस्था 3 गुनी जल्दी प्राप्त होती है। यानी कि जैसे हम ऐसे ध्यान करते हैं तो कभी कभी बहुत देरी लगती है, लेकिन पिरामिड के अंदर यदि करते हैं तो जल्दी हमारी अवस्था 3 गुनी जल्दी प्राप्त होती है। यानी कि उसके अंदर बैठ करके ध्यान करने से और साधकों को गहनतम आनंद की अनुभूति होती है। जैसे किसी किसी को गहरे ध्यान की अनुभूति होती है। और पांचवा हो गया नाद ध्यान, यानी कि संगीत के साथ ध्यान करने से मन जल्दी शांत हो जाता है। संगीत के साथ स्वरों का हमारे सूक्ष्म शरीर और चक्रों से गहरा संबंध है। जैसे पहले हम लोग बोलते थे ना कि नाद ध्यान, जैसे कि आंखें बंद करके मन को सुनकर कैसे बैठते थे, तो ब्रह्मांड से किसी को ऐसे ब्रह्मांड की एक धुन है, किसी को अलग अलग ध्वनि सुनाई देती थी। तो उसी तरह हमारे पितामह ने एक संगीत ध्यान के साथ ध्यान करने की वो विधि बताई कि नाद ध्यान भी हम कर सकते हैं। तो उसमें अलग अलग तरीके से फ्लूट म्यूजिक या और भी तबला, सितार, गिटार, बहुत सारे उसमें स्वर मिल करके एक हम लोग बनाते हैं। तो उसके क्या है कि जो हमारे शरीर के जो 7 चक्र हैं, उससे इस 7 सुरों का कुछ कनेक्शन रहता है, जिससे हमारा ध्यान बहुत जल्दी लग जाता है। प्रतिदिन ध्यान करने से हमारे मन, वचन और कर्म की शुद्धि होती है। यानी कि मास्टर्स, जैसे पहले भी हमने बताया कि मन शांत हो जाता है, हमारे वाणी में प्रखरता आती है, और हमारे जो कर्म है, जन्म जन्म से कर्म का बंधन जो है, नाड़ी मंडल अशुद्ध हुआ रहता है, उसमें भी शुद्धता आती है। आगे चलते हैं मास्टर्स, टॉपिक ध्यान के दौरान होने वाले अनुभव। पिछले जो हमने बताया कल, वो ध्यान में होने वाली बाधाएं थी। वैसा कुछ होता है तो हम डर जाते हैं, तो होता है सबके साथ कम या ज्यादा, लेकिन वो डरने की बात नहीं है। लेकिन आज हम जानेंगे कि ध्यान के दौरान होने वाले अनुभव, जिसमें 7 प्रमुख अनुभव हैं। बारी बारी से मैं एक एक बताऊंगी। पहला अनुभव है भौतिक शरीर में हल्केपन या भारीपन का अनुभव होना। जैसे कभी हम ध्यान में बैठते हैं मास्टर्स, तो लगता है कि हमारा शरीर एकदम हल्का हो गया है,
जैसे कि पत्ते के समान हमारा शरीर हो रहा है, और इधर मतलब एकदम हल्का लगता है कि हमारा शरीर है ही नहीं, इतना हल्का लगता है। और कभी कभी लगता है कि हम पत्थर की तरह जम गए हैं, हमारा शरीर न हिल रहा है न डोल रहा है, यानी कि हमारा सिर से लेकर पूरा पांव तक भारी हो गया है। हम कहीं बर्फ की तरह जम गए हैं, पत्थर हो गए हैं, यानी इतना भारीपन महसूस होता है कि हम हिल भी नहीं सकते हैं। तो ये इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इसका कारण यह है कि हमारा सूक्ष्म शरीर उस समय भौतिक शरीर से बाहर आ जाता है, तब हमें हल्का लगने लगता है। लेकिन यदि भारी लगता है तो उस समय कॉस्मिक ऊर्जा, जैसे कि स्पॉन्ज है, रुई है, ऐसे तो बहुत हल्का होता है, लेकिन जैसे उसको पानी में डालते हैं और पानी में डालने के बाद वो इतना भारी हो जाता है, उसी प्रकार से जब हमारा जो शरीर है, तो वो जब कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मरंध्र से हमारे भीतर उतरती है, तो हमारा शरीर एकदम भारी हो जाता है। जैसे पानी सोखने से वो रुई भारी हो जाती है भीगने से, उसी प्रकार हमारे शरीर में जब कॉस्मिक ऊर्जा उतरती है, तो हमारा शरीर एकदम भारी हो जाता है। उस समय हम भारीपन का महसूस करते हैं। तो पहला था कि हल्केपन का एहसास करना, और दूसरा दूसरा है कि सिर या शरीर के भाग में भारीपन का महसूस करें, यानी कि हल्का हो गया पहला वाला अनुभव, और दूसरा हो गया शरीर का भारी हो जाना। जब हम ब्रह्मांड से विश्व ऊर्जा को ग्रहण करते हैं तो हमें सिर में भारीपन या शरीर के अलग अलग भागों में भी भारीपन की अनुभूति होती है। तीसरा चलते हैं। तीसरा है रंगों का दिखना। ध्यान करते समय जब हमें विश्व ऊर्जा प्राप्त होती है, तो हमें विविधता, यानी कि विविधा रंग दिखाई देते हैं। रंग दिखाई देने का अर्थ है हमें पर्याप्त मात्रा में विश्व ऊर्जा को ग्रहण किया है। तो जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो बहुत लोगों को बताते हैं कि हमारे यहाँ ललाट के सामने गोल गोल रंग बिरंग के कलर, किसी किसी को एक या दो कलर दिखते हैं, किसी किसी को सात कलर दिखते हैं, किसी किसी को चार पांच कलर दिखते हैं, अलग अलग कलर बदलते रहते हैं, किसी को एक ही कलर बहुत देर तक दिखाई देता है। तो ये जो है कि मतलब हम बहुत ज्यादा मात्रा में उस विश्व ऊर्जा को रिसीव कर रहे हैं। तो पहला हो गया भौतिक शरीर में हल्केपन या भारहीनता का अनुभव। दूसरा सिर या शरीर के किसी भाग में या पूरे शरीर में भारीपन का महसूस। तीसरा हो गया रंगों का दिखना। और चौथा मास्टर चलते हैं कि पीड़ा का अनुभव होना। जैसे हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमें रीढ़ की हड्डी के आखिरी सिरे या शरीर के अलग अलग भागों में पीड़ा का अनुभव होता है। कभी रीढ़ की हड्डी में, कभी घुटनों में, कभी पैर में, कभी पीठ में, कभी कमर में, ऐसे लगेगा कि दर्द हो रहा है। जब ऊर्जा हमारे नाड़ी मंडल को शुद्ध करती है तो शरीर के कुछ हिस्सों में दर्द महसूस होता है। जितना नाड़ी मंडल ज्यादा अशुद्ध होता है, शुद्धिकरण के समय उतनी ही पीड़ा अनुभव होती है। ऐसा होने पर दवा लेने की जरूरत नहीं। ज्यादा ध्यान करने से हम भौतिक शरीर की बीमारियों से छुटकारा पा लेते हैं। यानी कि जब भी हम ध्यान करते हैं और वैसा कुछ हमें दर्द महसूस होता है मास्टर्स, तो हमें दवा लेने की जरूरत नहीं है कि अरे ये तो दर्द बढ़ गया, हमें दवा लेनी है, नहीं। वो ध्यान करने से ही वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारी नाड़ी मंडल की शुद्धिकरण हो रही होती है, तब हमें दर्द का अनुभव होता है। पांचवा हो गया शरीर का घूमना। जब हम जब हमारा सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से बाहर आता है, तो हमें अपने भीतर ही घूमने का अनुभव होता है। इसे सूक्ष्म शरीर यान, यानी कि एस्ट्रल ट्रेवल कहते हैं। सूक्ष्म शरीर गोल गोल घूमकर भौतिक शरीर से पूरी तरह अलग होने का प्रयास करता है। हर रात नींद में हमारा सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से बाहर आता है, लेकिन हमें उसका पता नहीं चलता। जब ध्यान में सूक्ष्म शरीर बाहर आता है तो हमें शरीर के घूमने का अनुभव होता है। ध्यान की स्थिति में हमारी आत्मा प्रसन्न होकर नृत्य करती है, इसलिए हमें अपने ही शरीर भीतर घूमने का अनुभव होता है। जैसे कि नींद में भी कभी कभी अनुभव होता है मास्टर्स, अपना अनुभव मैं बता रही हूँ, बचपन में चाहे
बड़े होने के बाद भी जब भी लगता था कि मैं नींद में जा रही हूँ, मेरा शरीर अचानक ऐसे हिल जाता था, जैसे लग रहा था कि हम बेड से नीचे गिर गए। तो हम सोचते थे कि ये क्या हो रहा है, डर जाते थे। और जब बाद में हम ध्यान करना शुरू किए, तब पर भी ध्यान पे बैठे हैं और अचानक से बॉडी पूरा कांप जाती थी, हिल जाती थी। तब हमको किताब पढ़ने से या मास्टर्स के द्वारा भी पता चली कि सूक्ष्म शरीर जब बाहर आता है, ऐसे अनुभव होते हैं, झटके आते हैं। और कभी कभी जैसे लगता है कि हमारे भीतर एक और शरीर है, जो नाभि से ऊपर ऐसे आएगा, नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, नीचे जाएगा, कभी ऐसे, कभी दाएं बाएं, ऐसे ऐसे होगा। और धीरे धीरे होते होते बाहरी शरीर भी हिलने लगता है, ऐसे ऐसे घूमने लगता है। किसी किसी का शरीर पूरा तेज गति से घूमने लगता है, जैसे कि पत्री जी ने कहा था एक बार कि सांप की तरह गोल गोल घूमना। तो यानी कि पूरा ऐसे ऐसे मतलब चक्र की तरह पूरा शरीर घूमने लगता है। तो ये जो है कि बहुत ये अनुभव है हमारा, कि जब सूक्ष्म शरीर बाहर आना चाहता है, तो एक नृत्य करने लगता है खुशी से। जब उसको भरपूर मात्रा में ऊर्जा मिलती है, तो नाचने लगता है, अपने ही अंतर में नाचने लगता है सूक्ष्म शरीर। तो लगता है कि हमारे भीतर ही जैसे लगता है कि कुछ नाच रहा है, गोल गोल हमारा पूरा शरीर घूम रहा है। तो इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत अच्छा अनुभव है। उसके बाद छठा अनुभव जो है, हवा में तैरना। और जैसे कि हम जब शरीर को अनुभव होता है कि हम घूम रहे हैं अलग अलग अंदर ही भीतर, तो उसके आगे जब क्या होता है ना, कि जब सूक्ष्म शरीर बाहर आ जाता है भौतिक शरीर से, तो लगता है कि हम हवा में तैर रहे हैं। यानी कि अत्यधिक मात्रा में विश्व ऊर्जा ग्रहण करने से हमारा सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से अलग होकर हवा में तैरने लगता है। हमें आकाश में पंछी की तरह उड़ने का अनुभव होता है। लगता है कि हम आकाश गंगा में चले गए हैं, ब्रह्मांड में चले गए हैं। आकाश, बादल, तारा, कहीं समुद्र के किनारे, पहाड़ पे गए हैं, मैंने इस शरीर में नहीं है, मैं तो बैठी हूँ यहाँ पे। हमें लगेगा कि बहुत दूर कहीं दूसरे जगह पे गए हैं, वैसा अनुभव होगा। तो कैसे होगा? हम तो शरीर यहाँ बैठे हुए, तो ये भी पता चलता है कि हम सिर्फ शरीर नहीं है, और हम स्थूल शरीर नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे बैठे रहेंगे। हम कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा हमारा एक शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर जब अलग होता है, जब हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है, तब तो हमें उड़ने का जैसे लगता है कि पक्षी की तरह हम कहीं भी उड़ सकते हैं, जा सकते हैं, ऐसा अनुभव होता है मास्टर। सातवां अनुभव है दृश्य दिखाई देना। जब विश्व ऊर्जा तृतीय नेत्र को उजागर करती है, तो हमें विविध प्राकृतिक दृश्य, पूजा स्थल, देवी देवताओं या गुरुओं के दर्शन होने लगते हैं। हम उनसे संदेश ग्रहण करने लगते हैं और हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। जो सातवां अनुभव है मास्टर्स, ये जब विश्व ऊर्जा बहुत ज्यादा हम लोग रिसीव करते हैं, तब हमारा तृतीय नेत्र जागृत होने लगता है। तब ये हमें अनुभव होते हैं, प्राकृतिक दृश्य दिखना, पूजा स्थल दिखना, देवी देवताओं या गुरुओं का दर्शन होना, ये जो है। और हम उन गुरुओं से, उन मास्टर से संदेश ग्रहण करने लगते हैं, ज्यादा और भी ऊर्जा प्राप्त करने लगते हैं। जैसे कभी कभी होता है कि सिर्फ हमें मास्टर्स दिख रहे हैं, भगवान, कोई ऋषि मुनि, कोई ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं तो आवाजें सुनाई नहीं दे रही है। यानी कि ऊर्जा हमारा कम है, ज्यादा ध्यान करेंगे तो उनके संदेश को भी हम सुन सकते हैं। तो हम उनसे संदेश ग्रहण करने लगते हैं और हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त करना होता है। जैसे आजकल एनपी सर को हो रहा है कि वो सभी मास्टर्स के संदेश को सुन पा रहे हैं और उन्हें वो दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और आगे चलते हैं, कुछ अन्य अन्य भी अनुभव हैं। जैसे कि कुछ ध्यानियों को फूलों की सुगंध, मुंह में स्वाद, अलग प्रकार की ध्वनियां ध्यान के दौरान सुनाई देती है। जैसे कि हम ध्यान पे बैठे रहते हैं और हमें कुछ अलग अलग तरह की फूलों की खुशबू आती है। हम जैसे कि कभी भ्रम होता है, आंख खोल के देखते हैं कि कहीं इत्र तो हमने कभी लगाया नहीं, अगरबत्ती किसी ने जलाया नहीं घर में, फिर सुगंध कहाँ से आ रही है? मेरे को भी आती थी शुरुआत दौरे में, तो मैं सोचती थी कहाँ से आ रही है, किसी ने सुगंधित तेल तो नहीं लगाया। मैं ये भी चेक करती थी, फिर लगता था कि नहीं, कोई तो नहीं लगाया। फिर आंख बंद के सो जाती थी, फिर सुगंध आता था। ये क्या हो रहा है भाई? तब बाद में पता चला कि ये कोई बड़े मास्टर्स होते हैं। और वो मास्टर्स जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे पास आते हैं, और उस उन मास्टर्स की सुगंध होती है
जैसे हमें अलग अलग खुशबू के रूप में आती है। जैसे मुंह में स्वाद का आ जाना, जैसे ध्यान करते समय कभी खट्टा, कुछ मीठा, कुछ अच्छी स्वादिष्ट मिठाई, कुछ दिव्य प्रकार का भोजन का मुंह में स्वाद आ जाना। जैसे लगेगा कि ध्यान में, जैसे कई बार में ध्यान करते करते जैसे कि लगेगा कोई हमें कुछ खिला रहा, मुंह खुल गया, ऐसे लगा कि मैंने कुछ खा लिया। तो मैं सोच रही थी कि एक मैं क्या करूं, मैं ध्यान कर रही हूँ, मैं कुछ खाने बैठी हूँ, मैं क्यों खा रही हूँ। कभी कभी मेरे को रोटी दिखाई देता था, कभी हलवा का स्वाद भी हो, आम का मीठा अचार का स्वाद कई बार आया था। मैं सोचती थी, तो फिर मास्टर से पूछने पर पता चला कि ये ध्यान में ऐसे अनुभव होते हैं, और कोई ये गलत चीज नहीं है, उसे ले लेना चाहिए। दिव्य भोजन, दिव्य कुछ प्रसाद होता है या दिव्य प्रकार का कुछ वो होता है, तो उसे ले लेना चाहिए। तो मास्टर्स, ये एक अन्य अनुभव भी हो गया। जैसे किसी किसी को अलग प्रकार की ध्वनि, जैसे पैरों की चलने की आवाज, कोई जैसे चल रहा हो, किसी के पैरों की चलने की आवाज, किसी की झनकार की आवाज, तो ये सब डरने की कोई बात नहीं, ये सब अनुभव है। और आगे चलेंगे मास्टर्स। जब ऊर्जा 72,000 नाड़ियों में बहती है, और ऊर्जा केंद्रों यानी कि चक्रों, जो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, तो उनको केंद्र बोला जाता है, ऊर्जा का केंद्र, को शुद्ध करती है, तब शरीर के कई हिस्सों में विभिन्न गतिविधियां या विभिन्न यौगिक क्रियाएं भी हो सकती है। कई बार शरीर में कंपन, झटके या गर्म और ठंडी तरंगे को भी महसूस किया जा सकता है। कई बार मास्टर्स की मैं ऐसे पैर फंसा करके बैठी थी, और पैर को मैं क्रॉस करके बैठी थी, और दोनों पैर क्रॉस किए किए जैसे लग रहा था कि दोनों पैर गोल गोल घूम रहा है। अलग प्रकार की, इतना तेज गति से अब करते करते मेरा पूरा शरीर घूमने लगा था। जब हम बक्सर माधवी धात्रिका मैम साउथ से आई थी, तो उस वहां पे हम लोग ध्यान कर रहे थे, बहुत देर तक ऐसा हुआ। लेकिन हमको ये सब पता था, पहले से हम पढ़े हुए थे, हम घबराए नहीं। और इतना तेज तेज झटका आता है किसी किसी को, जैसे ध्यान पे बैठे हैं, बहुत तेज से हाथ खुल गया, पैर खुल गया, या किसी किसी को लगेगा कि पालथी मार के बैठे हैं, तो पूरा 1-2 फीट 3 फीट ऊंचा तक उनका बॉडी उठ करके फिर गिर गया ऐसे, या उनका एक हाथ ऐसे पूरा तेज गति से झटका मारा, या किसी का पैर मारा, ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं। तो ये क्या होता है ना, कि जब हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा रिसीव करते हैं, तो जो हमारी जो भीतर कि ऊर्जा का जो केंद्र है, जो चक्र में, वहां पे वो एक्टिव होने लगते हैं, और कुछ यौगिक क्रियाएं भी हो सकती हैं। कई बार शरीर में ऐसा होता है, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं। या पसीना आए, बहुत गर्मी लगे, या बहुत ठंडा कप कपी लगे, ऐसा हो सकता है। जरूरी नहीं कि सबके साथ हो, लेकिन हो सकता है किसी किसी को। तो ये जानेंगे तो घबराने की कोई बात नहीं। जब प्राण शक्ति अत्यधिक मात्रा में शरीर में प्रवेश करती है, चयापचय कम होने से श्वास की गति कम हो जाती है, और साधक समाधि स्थिति में पहुंच जाता है। किसी समय ऐसा भी लगता है कि हम श्वास नहीं ले रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ऊर्जा स्वतंत्रता से बहने लगती है, यह सब सामान्य हो जाता है। हर एक अनुभव अपने आप में अद्वितीय है। जैसे हमें लगता है कि श्वास हमारी नहीं चल रही है, लेकिन धीरे धीरे वो, फिर कुछ समय के बाद पता चलता है कि श्वास चल रही है, वो सामान्य हो जाती है। हमें अपनी अनुभव की तुलना दूसरों के अनुभव के साथ नहीं करनी चाहिए। अनुभव बताते या सुनते समय हमें हीन भावना, उच्च भावना, आलोचना, स्पर्धा आदि महसूस नहीं करनी चाहिए। हर अनुभव को कृतज्ञता के साथ स्वीकार कर आगे बढ़ें। ऐसा नहीं कि किसी को भगवान दिख रहे हैं, बहुत सारे अनुभव हो रहे हैं, तो उनका कोई अनुभव बड़ा है, हमें हीन भावना रखने की कोई जरूरत नहीं कि अरे हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ध्यान करते समय क्या होता है। ना ही अपने आप में हीन भावना लाना है, और ना ही कुछ अपने आप में अहम भाव लाना है कि मेरे को तो बहुत कुछ दिखाई देता है। इसलिए कि हर अनुभव अपने आप में अद्वितीय है। अनुभव ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है। अनुभव ध्यान मार्ग में सूचक स्तंभ है। अनुभव अस्थाई अस्थाई हैं। हमें इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान किसी भी पड़ाव पर रुकना नहीं है। यानी कि बहुत अनुभव भी हो रहे हैं, नहीं भी हो रहे हैं,
ये अनुभव अस्थाई नहीं है, ये हमेशा होते रहेंगे एक जैसा ही नहीं। जो पल पहले हमको भी अनुभव होता तो वो आज नहीं होते हैं। तो ये अस्थाई नहीं है, अनुभव आते रहेंगे और जाते रहेंगे, अलग अलग अनुभव होते रहेंगे। इसमें भी रुकना नहीं है, पड़ाव ये नहीं है, रुक आगे की तरफ बढ़ते जाना है, मंजिल मंजिल को पाना है। अतः ध्यान करते रहें, अनुभव का आनंद लेते रहें। आगे जानेंगे मास्टर्स ऊर्जा विज्ञान। अभी समय है ना मैडम? हाँ, 5:30 हो रहा ½ है मैम। है। हाँ, किसी भी काम को ऊर्जा का विज्ञान में है, ऊर्जा विज्ञान में कि किसी भी काम को करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। हम ऊर्जा बने हैं, ऊर्जा से ही चलते हैं, और ऊर्जा समाप्त होने पर हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। यानी कि मास्टर्स जो हमारे ये शरीर है वो पूरा ऊर्जा का बना हुआ है। भले हम कहते हैं कि क्षितिजल पावक गगन से मेरा पंच तत्व या अधम शरीर है, तो ये जल भी है, ऊर्जा है। यदि हम पानी ना पिए तो भी हमारे लिए वो दिक्कत हो जाएगा। मिट्टी भी ऊर्जा है, मिट्टी से देखिए कितने सारे पेड़ पौधे सब्जी फल, सारा चीज उस धरती की ऊर्जा से बन रही है। तो यानी कि धरती भी ऊर्जा है। तो जितने हमारे शरीर में तत्व लगे हैं, हवा है, आकाश तत्व है, अग्नि तत्व है, अग्नि भी ऊर्जा है, खाना पचता है, सारे पेड़ पौधों को शक्ति मिलती है। तो ये ऊर्जा है, और इसी ऊर्जा से हमारा शरीर बना है। तो जो भी हम काम करते हैं, जैसे कि हम बहुत सारा काम करके थक जाते हैं, ऊर्जा की कमी होती है, फिर हमें रेस्ट करना होता है कि थोड़ा सा आराम कर लेंगे तो हमें और ऊर्जा मिलेगी। कुछ खाना खा लेंगे, यानी कि भोजन, भोजन से भी थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है, क्योंकि भोजन करने से भी हमें लगता है कि थोड़ा शक्ति मिल गया। ध्यान करने से तो बहुत ज्यादा शक्ति का अनुभव होता है। तो जो धरती से जो उपजा हुआ फल सब्जी है उसमें भी ऊर्जा है, पानी पीने से भी ऊर्जा मिलती है, ध्यान करने से तो बहुत ज्यादा मिलती है। यानी कि जो भी हमारे आसपास है सभी ऊर्जा से बने हुए हैं, और ऊर्जा समाप्त होते ही हमारा जीवन भी समाप्त हो जाता है। इस भाग दौड़ की जिंदगी में हर काम के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। अक्सर लोग उन चीजों में जरूरत से ज्यादा ऊर्जा लगा देते हैं जो करना जरूरी भी नहीं है। वह अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ गवाते हैं। उन्हें हमेशा ऊर्जा की कमी महसूस होती है, क्योंकि वह अपने ही अनुचित भावनात्मक आवेशों और आदतों के कारण अपना ही नुकसान कर रहे हैं। यानी कि हम लोग बिना मतलब के, बिना कुछ अनर्गल टॉपिक पे बात करते रहते हैं, और ऐसे ही गॉसिप करते रहते हैं जो हमें जरूरी भी नहीं है। या कोई काम जैसे कि हमें अभी नहीं करना है, बहुत बाद में करना है, उसके लिए आज ही हम माथाफोड़ी करने लगते हैं। ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, यानी कि हम बिना मतलब का बात करके और अपने समय को भी गवाते हैं और अपनी ऊर्जा को भी खत्म करते हैं। तो यहाँ पे हमको इन सब चीजों से बचना है, और हम हर समय अपनी ऊर्जा की बचत करने के लिए सोचनी चाहिए। आज हम सब ध्यानी हो गए हैं, तो हम इन सब चीजों से बचना चाहते हैं, सोचते हैं कि जब भी थोड़ा समय हम ध्यान कर ले, स्वाध्याय कर ले, कुछ ज्ञान पा ले, हमें बिना मतलब का कुछ काम नहीं करना है। जब हम उचित विधि का उपयोग करके अपनी ऊर्जा को बचाते हैं मास्टर्स, और बढ़ाते हैं, तो हमारा ऊर्जा का स्तर हमेशा बेहतर बना रहता है। उचित शारीरिक मानसिक रुझान, इच्छाएं, आदतें, उत्तम गुणात्मकता का काम हम तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में हो। ऊर्जा की कमी रहेगी मास्टर्स तो हम बीमार पड़ेंगे, सिर में दर्द होगा, अनेक प्रकार की व्याधियां हमारे अंदर आएगी। तो हमें पहले अपने ऊर्जा की कैसे बचत करें इसके बारे में ज्यादा काम करना है। तभी यदि प्रचार मात्रा में ऊर्जा रहेगी तभी हम ध्यान प्रचार भी कर पाएंगे, नहीं तो हम ऐसे ही लगेगा कि हम नर्वस हो जाएंगे। तो कोई भी काम, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हो या ऑफिस जा रहे हैं या कोई भी संसारिक काम भी कर रहे हैं भौतिक शरीर से, तो उसमें भी ऊर्जा की जरूरत होती है। ऊर्जा हमारे पास रहेगी, हम कोई काम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, और आनंद की अनुभूति भी पा सकते हैं। यदि हम ऊर्जा विज्ञान को समझकर
शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने की सही विधि का उपयोग करें तो हम अपने शरीर की ऊर्जा को बढ़ाकर उसका उच्चतम और सही उपयोग कर सकते हैं मास्टर्स। विभिन्न प्रकार से हम अपने शरीर की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, जैसे आहार, पानी, बोलना, देखना और स्पर्श, सोना, श्वास का निरीक्षण, भावनाएं, दिनचर्या, सैर सपाटा और सोचना। यानी कि हम हर तरीके, जैसे पहले भी मैं इसको बता चुकी थी कि हम हर तरीके से अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। कि जैसे कि हम भोजन भी, जैसे मैंने बताया कि वो भी ऊर्जा से बना हुआ, उसमें भी ऊर्जा है, क्योंकि धरती में इतनी ऊर्जा है कि धरती से सारा जितना चीज उपज होता है उस सभी में ऊर्जा है, चाहे पानी हो। अब हम कहेंगे कि बोलने से कौन सी ऊर्जा आती है, बोलना कैसे, बोलने से कैसे, तो बोलने से नहीं, बोलने में कम, यानी कि बोलना ज्यादा बोलने से ऊर्जा बहेगी, ऊर्जा का व्यय होगा, हम कम बोलेंगे तो ऊर्जा की बचत होगी ना मास्टर्स। तो ऐसे होता है देखना, जैसे बिना मतलब कैसे टकटकी इधर उधर, बिना मतलब इधर उधर का, आंखें थक जाएगी, सिर दर्द करेगा, इसमें भी ऊर्जा की व्यय हो रही है। तो हम यदि बिना मतलब की, पत्री जी कहते थे कि हमें देखने की बीमारी हो गई है क्या, हम क्यों देखते रहते हैं, क्यों देखते रहते हैं, हम तो गुस्सा आता है कि सब लोग क्यों देखते रहते हैं इतना ज्यादा, आंखें बंद करो ना बाबा। तो यहाँ पे हमें आंखें बंद करने से भी ऊर्जा की बचत होती है। स्पर्श, जैसे कि हम एक दूसरे, कभी आपने ऐसा मतलब देखा होगा कि कोई एक माँ अपने बच्चे को स्पर्श करती है या उसको गले लगाती है तो उसको एक ऐसा लगता है कि थकान खत्म हो गई। कोई एक प्रेमी अपने प्रेमिका से गले लगती है तो बहुत एनर्जेटिक महसूस करती है, कोई बहुत सारा थकान है लगता है कि दूर हो गया है, बस एक सेकेंड, एक दो, 4-5 सेकेंड में ही लगता है कि पूरा थकान खत्म हो गया। इसलिए हमें किसी को गले लगाने में हिचकना नहीं चाहिए, इसलिए कि वैसे भी हमको एनर्जी मिलती है। और सोना, नींद से भी हम जानते हैं कि जो ध्यान नहीं भी करते, जैसे पहले हम लोग भी नहीं करते थे, तो हमें ऊर्जा उतनी मिल जाती थी कि अगले दिन के लिए हम काम के लिए रेडी हो जाते थे। जैसे कि नींद अच्छी आ गई तो सुबह हम अच्छे से काम कर सकते हैं। यदि हम रात में नींद नहीं आई तो हेडेक, सिर दर्द करना, जैसे लगा आलसीपन पूरे दिन हो रहा है। तो ये सब चीजें। और श्वास का निरीक्षण, जैसे कि अभी हम कहते हैं ना, जब ध्यानी हो गए कि जब हम कोई भी काम कर रहे हैं तो अपने श्वासों पे ध्यान रखें कि हमारी श्वास किस गति से चल रही है, इसका निरीक्षण करते रहें। तो उससे भी क्या होगी कि या तो विचार नहीं आएंगे और हमारी ऊर्जा की बचत होगी। भावनाएं, हम हमें हमारे भीतर कैसी भावना आ रही है, यदि हम प्रेम की भावना में रहते हैं, किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, यानी कि पॉजिटिव सोच रखते हैं, उस समय हमारे भीतर बहुत ऊर्जा महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं। लेकिन यदि हमारी भावना, जो सोच है, किसी निगेटिव थिंकिंग, किसी के द्वारा बुरा सोचना या बुरा करना, या किसी ने मेरे साथ बुरा किया, ये सब यदि सोचते रहते हैं, दुखद भरी बातें, टेंशन वाली बातें, तो क्या होती है उस समय हम अपने आप को एकदम लो फील करते हैं, यानी कि ऊर्जा डाउन फील करते हैं। तो इसलिए भावनाएं भी हमें सजग करती है, भावना भी हमें देखते रहना चाहिए किस टाइप की भावना हमारी चल रही है, दिनचर्या हमारी किस टाइप से है, जैसे समय से खाना पीना, सोना, स्नान करना आदि, समय से थोड़ा समय निकाल करके पुस्तक पढ़ना, थोड़ा समय निकाल करके ध्यान करना। और रह गया लास्ट में सैर सपाटा। सैर सपाटा का मतलब कि थोड़ा सा घूम फिर लिया, टहल लिया, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, थोड़ा सा एक्सरसाइज। सैर सपाटा में मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक या एक्सरसाइज ये सब आ जाता है। और सोचना, यानी कि ओवर थिंकिंग, जैसे बहुत सारा लोग हम सोचते रहते हैं, पूरे दिन सोचने की बीमारी होती है किसी किसी को, बोलते हैं कि हम रात में भी इतना सोचते हैं, इतना चिंता रहती है ना, उसको चिंता कहते हैं, कि हमको नींद नहीं आती है, सिर में दर्द रहता है, हम आलस, थका थका महसूस करते हैं। तो मास्टर्स ये देखिए सभी चीजें इसमें लिखी हुई है, कोई ऐसा चीज नहीं है। तो एक बार दोबारा इस चीज को पढ़ूंगी कि मेन टॉपिक है कि विभिन्न प्रकार से हम अपने शरीर की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? तो आहार द्वारा, पानी द्वारा द्वारा, बोलना यानी कि मौन रह करके, कम बोल करके, देखना यानी कि थोड़ा आंखें बंद करे, ज्यादा देखे नहीं,
और देखना है तो अच्छी चीजें देखें, जैसे हरे हरे पत्तियों को देखेंगे, हरी हरी घास को देखेंगे, या कोई प्राकृतिक सुंदरता हमारे पास पेड़ पौधा कुछ अच्छा चीज है उसको देखेंगे। और स्पर्श करेंगे तो भी उसमें पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, अपने घर के फैमिली, मम्मी पापा, फ्रेंड्स, हस्बैंड वाइफ है तो वो लोग एक दूसरे से स्पर्श करने से भी ऊर्जा मिलती है। सोना यानी कि नींद, नींद से भी ऊर्जा मिलती है। श्वास का निरीक्षण, अपने श्वास का हमेशा हम निरीक्षण कर सकते हैं किसी भी समय, हर काम को करते समय। भावना, भावना हमेशा हमेशा अच्छी रखेंगे, इससे हमें ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। दिनचर्या, अपना शेड्यूल एक चेक करें कि हम कैसे दिनचर्या, कुछ हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमारे अस्त व्यस्त जीवन लग रहा है, तो उसमें हम एक रूटीन बना सकते हैं कि ऐसे ऐसे इतना घंटे ये काम करेंगे और हमारा दिनचर्या सही हो जाएगा। सैर सपाटा थोड़ा सा टहलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और सोचना, ओवर थिंकिंग से बचेंगे। तो मास्टर्स ये हो गया ऊर्जा का विज्ञान। अब इसको थोड़ा डिटेल में, फिर मैंने तो पहले ही समझा दिया, लेकिन इसको डिटेल में और कैसे समझाया है उस तरीके से भी समझ लेते हैं। आहार शरीर के लिए सबसे आवश्यक आहार है। आहार दो प्रकार का है। अब डिटेल में एक एक टॉपिक को समझेंगे मास्टर्स। आहार दो प्रकार का है, उचित आहार और अनुचित आहार। उचित आहार शरीर को ऊर्जा देता है, अनुचित आहार शरीर की ऊर्जा को कम करता है। शाकाहार ही उचित आहार है, मांसाहार मानव शरीर के लिए अनुचित आहार है। हमें खाने में ज्यादा से ज्यादा फल, अंकुरित अनाज, सब्जियां या फलों और सब्जियों का अधिकतम मात्रा में उपयोग करें, ताकि उनसे हमें प्रत्यक्ष प्राण ऊर्जा मिलती रहे। यानी कि मास्टर्स, जब हम फल खाएंगे, अंकुरित अनाज खाएंगे, सब्जी खाएंगे, उससे क्या होगा, अधिक मात्रा में हमें प्रत्यक्ष प्राण ऊर्जा मिलेगी। लेकिन उसमें भी देखना है कि हम सब्जी ला करके फ्रिज में हफ्ते भर रख देते हैं, उसमें प्राण ऊर्जा बहुत कम मात्रा में रहती है हमारे। यदि फल सब्जी खाएं तो ज्यादा बेटर है, ज्यादा प्राण ऊर्जा है। इसलिए इतना मुरझाने लगता है, धीरे धीरे सूखने लगता है, उसमें ऊर्जा कम होने लगता है। इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि फल सब्जी तो हम खा रहे हैं, कहीं एक हफ्ता ऐसे रख के तो नहीं खा रहे हैं। और उसके बाद आगे, खाने में मशरूम, लहसुन, माइक्रोवेव का उपयोग ना करें। ये सब जो लहसुन प्याज है, और मशरूम है, माइक्रोवेव का उपयोग जो है, ये जैसे कि खाना बना लिया, ठीक है, पर हम लोग बहुत सारा ताजा फल सब्जी तो ले आए हैं, खाना भी अच्छी तरह से पका लिए, और बहुत पहले ही पका लिए, खाना ठंडा हो गया, सोचते हैं कि चलो माइक्रोवेव में थाली सजा के रख दिए, गर्म करके खा लेंगे। तो वहां पे भी पूरा किया कराया का पानी फिर जाएगा, कि फिर यहाँ पे हो रहा है कि माइक्रोवेव का हमें उपयोग नहीं करना है, उसमें गर्म खाना नहीं करना है, नहीं तो हमारा पूरा मेहनत और पैसा दोनों बेकार जाएगा। तो फिर यहाँ पे हमारी ऊर्जा को ये कम करता है, हमारी ऊर्जा के स्तर को कम करता है ये सब चीज करने से। तो एक तरफ हम मान लीजिए ऊर्जा को ले रहे हैं, ऊर्जा जुटा रहे हैं, और फिर उस गलत तरीके से उपयोग करेंगे तो हमारी ऊर्जा को ये खत्म करेगा। क्योंकि मशरूम भी फंगस है, और लहसुन, इसमें प्याज का नहीं लिखा है, लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंट किया है प्याज पर भी। और पत्री सर से जब बात की एनपी सर, तो बताया कि हाँ, मैंने जितना बताना था बताया, आप लोगों को बता सकते हैं, मेरे काम था जितना बताया, और आप इसको बता सकते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। और मानना और ना मानना ये किसी आपको काम है मास्टर्स, मैं किसी पर थोप नहीं रही हूँ। मतलब पत्री जी ने भी बताया, मानना ना मानना हमारा काम है, उसी तरह मैं उसके बारे में बता रही हूँ। तो यहाँ पे जहां तक हो सके शुद्ध सात्विक ताजा भोजन ग्रहण करें। शुद्ध सात्विक ताजा भोजन ग्रहण करेंगे तभी हमारी ऊर्जा की ज्यादा बचत होगी। आवश्यकता अनुसार जब भूख हो तब खाएं, जब थोड़ी भूख हो तब खाना खाएं। शरीर में हल्की भूख का स्तर बनाए रखें, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं खाना है, यहाँ गर्दन तक के भर के, नहीं तो खाना को पचाने में भी बहुत ऊर्जा की जरूरत होती है। तो पता चलेगा कि हमें इतना ज्यादा खा लिया कि हमें जो कि 2 दिन को खाना पचाने में ऊर्जा को इतना ऊर्जा लगाना, तो उतना एक दिन के ही खाना पचाने में ऊर्जा लग गई, और वो भी नहीं पचा तो पेट खराब हो गया।
और वीकनेस हो जाएगी, यानी कि ऊर्जा और कम हो जाएगी। इसलिए हल्का भोजन लेना है। फ्रिज में रखी बासी खाना ना खाएं। बहुत लोग ऐसे आलसी होते हैं कि एक बार खाना बना के रख लिया 3 टाइम का, और फ्रिज से निकाल निकाल करके खा रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि फ्रिज में रख के ना खाएं, नहीं तो उससे भी हमारी ऊर्जा नष्ट होगा। क्योंकि हमने तो बाजार से ताजा सब्जी लाई, फल लाए, खाना बनाए, सब कुछ किया, लेकिन फ्रिज में रखने से वो भी बेकार हो गया, तो वहां पे भी हमारी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। खाना खूब चबा चबा कर खाएं। आयुर्वेद में कहा गया है, दांतों का काम आंतों से ना लें। यानी कि जो दांत को काम करना है खाना चबाने के लिए, तो हम ऐसे बड़ा बड़ा टुकड़ा में निगल जाएंगे, तो हमें पेट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आंत को, यानी कि पचाने के लिए। तो उसमें ज्यादा ऊर्जा की हमें जरूरत होगी। और वो भी पचेगा या ना पचेगा वो तो भगवान भरोसे ही है, इसलिए कि अंदर तो हमारा कोई मशीन, वो तो ऑटोमेटिक सिस्टम ही है जो परमात्मा ने बनाया हुआ है। तो हमें पहले ही दांत दे दिया कि दांतों से अच्छे से हम चबाएं तब अंदर डालें। इसीलिए हमें प्रकृति के जैसे बनाया हुआ नियम है, उसी अनुसार हमें चलना चाहिए। भोजन स्वादिष्ट और रुचिपूर्ण होना चाहिए। स्वादिष्ट भोजन ऊर्जा को के स्तर को बढ़ाता है। खाना पकाना भी एक कला है। यानी कि भोजन स्वादिष्ट रुचिपूर्ण होना चाहिए। मान लीजिए कि किसी को कोई सब्जी पसंद नहीं होती, हम जबरदस्ती देते हैं तो खाने के बाद वो उल्टी कर देता है। तो यानी कि वो रुचिकर भी होना चाहिए, स्वादिष्ट भी होना चाहिए, तभी हमारे ऊर्जा के स्तर को बढ़ाएगा। और खाना पकाना भी एक कला है, इसीलिए पितामह हमें कहते थे कि खाना बनाते समय फोकस खाने पे होना चाहिए, कि हम खाना बना रहे हैं तो उसमें क्या डालना है, कब डालना है, कितना डालना है, ये सजगता से हम खाना को बना सके मास्टर्स। खाने की जरूरत को थोड़ी देर, थोड़ी थोड़ी मात्रा में बांटना। यानी कि खाने की जरूरत को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बांटना। एक ही बार पेट भर खाने से बेहतर है थोड़े थोड़े अंतराल पर खाएं। यानी कि ऐसे भी हम कहते हैं कि 4 घंटा के बाद ही हमें थोड़ा थोड़ा कुछ खाना चाहिए, और जल्दी जल्दी भी नहीं खाना चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी और बहुत ज्यादा देर देर करके भी नहीं खाना चाहिए। यानी कि थोड़े थोड़े अंतराल पर थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, कि ताकि हमारी आंत में पचती भी रहेगी और उससे हम ज्यादा बेनिफिट भी ले सकते हैं। नहीं तो पता है चलेगा कि वो आंत में सड़ते रहेगा बहुत लंबा समय तक, एक ही बार दबा के खा ली तो अच्छा से पचेगा भी नहीं। एक सप्ताह में एक दिन केवल तरल पदार्थ ही लें। शरीर में खनिज और विटामिन की उचित मात्रा बनाए रखें। यानी कि सप्ताह में एक दिन, कोई भी दिन हो सकता है वो, कि जिस दिन आप जैसे छाछ ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, कुछ भी लिक्विड। तो उससे क्या होगा कि हमारे आंतों की सफाई भी हो जाती है, और शरीर में खनिज विटामिन की उचित मात्रा भी बना रहेगा मास्टर्स। और आहार हो गया कि हमें उचित और अनुचित समझ गए, शाकाहार मांसाहार भी समझ गए कि मांसाहार उचित नहीं है इंसान के लिए, शाकाहार ही उचित है। और शाकाहार में भी कितना उसमें बताया गया कि फ्रिज का उपयोग नहीं करना, माइक्रोवेव का नहीं करना, लहसुन प्याज मशरूम ये सब नहीं करना। तो बहुत सारी चीजें उसमें बताई गई मास्टर्स। फिर दोबारा से जो नए लोग होंगे इस वीडियो को सुन लेंगे। और पानी, पानी भी सोचेंगे कि पानी में क्या सीखना है, लेकिन देखिए यहाँ पे उचित वैज्ञानिक विधि, जागरूकता और वैज्ञानिक तरीके से पानी पीना शरीर को ऊर्जा को बढ़ाता है। यानी कि शरीर की ऊर्जा की तभी बढ़ाएगा जब हम जागरूकता से पानी पी रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, पानी पी रहे हैं तो पानी को सजगता पूर्वक पिए। यानी कि कभी कभी हम पानी पीने बैठते हैं तो हम उसको थैंक्स बोलते हैं, और बोलते हैं कि हे जल, हे पानी, मतलब जो भी है जिस भाषा में बोलते हैं, आप बहुत ऊर्जावान हो, आपके पीने से हमें बहुत ऊर्जा मिलती है, आपने इतना अच्छा आप हो कि हमारे शरीर में पूरा प्राण ऊर्जा भर देते हो। तो क्या होता है कि हम और ज्यादा सजगता पूर्वक पीते हैं, उसको प्रेम से पीते हैं, तो उससे ज्यादा फायदा होता है। अनुचित विधि, बिना जागरूकता के पिया गया पानी शरीर की ऊर्जा को कम करता है। यानी कि जब हम पानी पीते समय भी अवेयर ना रहें तो हमें उससे हानि हो सकती है, यानी कि ऊर्जा को वो कम कर सकता है पानी। हमेशा शुद्ध ताजा और साफ पानी पिए। जागरूकता के साथ शरीर की आवश्यकता अनुसार पानी पिए।
घूंट घूंट कर पानी पिए। जैसे बहुत लोग एकदम एक ही घूंट में सड़क से बहुत सारा पानी पी जाते हैं, एक जग। तो ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना चाहिए। अब बोलना, बोलना भी एक विज्ञान है जो हमारी ऊर्जा के स्तर को कम या ज्यादा करता है। वैज्ञानिक विधि और उचित विधि, शास्त्र सम्मत और जागरूकता के साथ बोले गए बोल शरीर की ऊर्जा को बदल देते हैं। अनुचित विधि और अशास्त्रीय, उद्देश्य विहीन बोलने की आदत ऊर्जा के स्तर को कम करती है। जैसे वे किसी में कोई उद्देश्य नहीं है, बिना मतलब के गॉसिप करना, या बिना मतलब के किसी, जैसे मैंने पहले भी समझाया कि नकारात्मक बातें बोलना, किसी के बारे में निंदा शिकायत, जो बोल तो वो भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, वो भी बोल रहे हैं, बोल ही रहे हैं, मुंह से ही बोल रहे हैं, लेकिन किसी के बारे में उल्टा पुल्टा इधर की उधर बात कर रहे हैं, ये सब। तो ये जो है कि बिना उद्देश्य की, और शास्त्र अशास्त्रीय उसको बोलेंगे, अनुचित विधि से बोलना, तो इससे ऊर्जा हमारी कम हो जाती है। लेकिन उसी को उचित विधि और शास्त्र सम्मत तरीके से जागरूकता के साथ यदि बोले तो लोग उससे ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। जब बात करना बहुत जरूरी हो तभी बोले, अन्यथा मौन रहे। जागरूक होकर थोड़े शब्दों में विषय अनुसार, संदर्भ अनुसार, सत्य अनुसार व समय अनुसार बात करें। जहां पे उस शब्द की जरूरत है तो बोले, जहां ना लगे वहां नहीं बोले। दूसरे व्यक्ति की समझ बूझ के हिसाब से साधारण ढंग से बात करे, वो किस भाषा में किस तरह से वो समझ सकता है। अब जैसे कि बच्चों के सामने बुजुर्गों की तरह हम बात नहीं कर सकते हैं, तो उसी तरह से अपने सूझबूझ से बात करनी है। बोलने की शैली में सरलता पर ध्यान दे, स्टाइल पर नहीं। मान लीजिए हम बहुत सारे स्टाइल से बोल रहे हैं, कुछ बहुत आधा इंग्लिश, आधा पूरा हिंदी, पूरा खिचड़ी का बहुत हम इतना जानते हैं, और लोगों को समझ ही नहीं आ रही आपकी भाषा आपकी बातें, तो फिर ऐसा स्टाइल मारने से क्या हुआ। तो इसीलिए आप ये कह रहे हैं कि बोलने की जो शैली में जो सरलता होगी, यानी कि सरल भाषा में ऐसे बात करें कि सभी लोग आसानी से समझ सके। आपकी बहुत पढ़े लिखे हैं, जैसे कि कोई कम पढ़ा लिखा भी आदमी किसी को अच्छे से समझा सकता है। और तीसरा चीज हो गया देखना। चौथा है देखना, उद्देश्य और जागरूकता के साथ जो देखना है वही देखना, जो नहीं देखना वह नहीं देखना। शरीर की ऊर्जा को बचत करता है। उद्देश्यहीन बिना जागरूकता के अवैज्ञानिक ढंग से देखना शरीर की ऊर्जा के स्तर को कम करता है। आंखों से 80% ऊर्जा देखने से खर्च होती है। आंखें तभी खोले जब कोई काम करना हो। ज्यादा से ज्यादा अपनी ऊर्जा की बचत करें। बात करते समय दूसरे व्यक्ति की आंखों में देखकर हम्म, बात करते समय दूसरे व्यक्ति की आंखों में देखकर बात करें। जैसे हम किसी से बात करते हैं, सामने वाले से, और देख कहीं और रहे हैं तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। और सामने देख के बात करने से, कहते हैं ना कि आई कांटेक्ट होने से ना ऊर्जा की बचत होती है। या उसकी हम समझ, किसी सामने वाले को चीज समझ भी सकते हो कि वो समझ रहा है कि नहीं। इसके कई फायदे होते हैं सामने, मतलब आई कांटेक्ट करके बातें करने से। तो हम सामने वाले की आंखों में देख करके बातें करें। ये भी होता है कि देखना, देखने में बहुत सारे चीज और भी सीखे मास्टर। स्पर्श, यानी कि मैत्री पूर्ण प्रेम ऊर्जा को बढ़ाता है। अब और दूसरा हो गया प्रेम रहित स्पर्श ऊर्जा के स्तर को कम करता है। जैसे कि हम किसी को गलत तरीके से, कोई मान लीजिए कि एक लड़का है किसी लड़की को टच करता है, तो वो टच करना पता चल जाता है कि हम वहां पे डर जाते हैं, सहम जाते हैं, यानी कि हमारी ऊर्जा तुरंत लो हो जाती है। और जैसे ही कोई हमें आशीर्वाद देता है या कोई हमें गले लगाता है अच्छी भावना के साथ, वहां पे हमें खुशी और आनंद की अनुभूति होती है। उस समय लगता है कि हम और एनर्जेटिक हो गए हैं। तो यहाँ पे ये भाव हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे पालतू जानवरों और बच्चों को हमेशा प्यार से स्पर्श करें और गले लगाएं। मान लीजिए कि हमने उसको प्यार से ऐसे मुस्कुरा करके ऐसे थपकी दिया, वो खुश हो गया, लेकिन थोड़ा सा अपना मुंह बना करके थपकी देंगे तो उसका एक अलग हो जाएगा। थपकी तो हमने दिया, टच तो किया, लेकिन कैसे किया वो समझ जाएगा, और उसमें ऊर्जा का अंतर हो जाएगा। इसीलिए प्रेम पूर्वक स्पर्श हमें किसी को करना चाहिए। दूसरे से प्रेम पूर्वक हाथ मिलाए। हाथ मिलाते समय भी
उस समय हमारा चेहरा का भाव क्या है, कैसे हम मतलब स्पर्श कर रहे हैं, ये सारी चीज बॉडी लैंग्वेज से बहुत लोग समझ जाते हैं और उसमें ऊर्जा का अलग इफेक्ट होता है। सोना, वैज्ञानिक और चेतना पूर्ण विधि से सोने पर शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। अवैज्ञानिक अचेतन रूप से सोने पर शरीर की ऊर्जा कम होती है। नींद की जरूरत को दो हिस्सों में विभाजित करें। बैठे हुए ही झपकी लेने का अभ्यास करें। दोपहर के भोजन के पश्चात थोड़ा सोना या झपकी लेना शरीर के लिए फायदेमंद होता है। यानी कि नींद की जरूरत को दो हिस्सा में इसलिए बताया जा रहा है कि बैठे हुए ही झपकी लेने के अभ्यास करें। दोपहर के भोजन के पश्चात थोड़ा सोना या झपकी लेना शरीर के लिए फायदेमंद होता है। श्वास का निरीक्षण। जागरूकता के साथ श्वास लेने से हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। अचेतन रूप से श्वास लेने से केवल ऑक्सीजन ही मिलती है, पर शरीर की आवश्यकता अनुसार प्राण ऊर्जा नहीं मिलती। अपनी आती जाती श्वास को जागरूकता से महसूस करें। इसे ही आनापानसति ध्यान कहते हैं। अपनी सरल स्वाभाविक सांसों के साथ एक हो जाएं। सोने के समय अपने श्वास को महसूस करें। 1 घंटे की योग निद्रा 6 घंटे की बेहोशी वाली नींद के बराबर है। यानी कि 1 घंटे योग निद्रा करेंगे और 6 घंटे बेहोशी वाली नींद करेंगे, उसके बराबर होगा। सोचना, उद्देश्य पूर्ण वैज्ञानिक व सचेतन रूप से सोचना हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है। उद्देश्यहीन अवैज्ञानिक व अवचेतन रूप से सोचना हमारी ऊर्जा को व्यर्थ करता है। अपनी सोच को वैज्ञानिक और तर्क पूर्ण रखें। ज्यादा सोचने की बजाय संगीत और खेल में भाग ले। भावनाएं, सकारात्मक भावनाएं जैसे दया, करुणा, एकता, अनुग्रहिता, धन्यवाद, स्पष्टता और हमारे शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ा देती है। नकारात्मक भावनाएं गुस्सा, द्वेष, ईर्ष्या, नफरत, स्वार्थ, क्रूरता हमारे शरीर की ऊर्जा को कम करते हैं। अपनी भावनाओं को ना दबाएं, अपितु उन्हें व्यक्त करें। जैसे कोई मन में भावना उत्पन्न हो रही है अपने फैमिली में, अपने दोस्तों के साथ है, तो उसे व्यक्त करना चाहिए। दूसरों को भी स्वतंत्रता पूर्वक अपनी भावनाएं व्यक्त करने दें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। यानी कि कोई अपनी भावना बता रहा है तो वहां शांति से सुने, उस पर नियंत्रण रखे, उस पर गुस्सा ना करे कि आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, ऐसा नहीं तो किसी को बोलना। दिनचर्या, अपनी दिनचर्या को कुशलता पूर्वक कलात्मक ढंग से सचेत होकर करने से हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। कला विहीन, अकुशलता और अवैज्ञानिक ढंग से किया काम हमारी ऊर्जा के स्तर को कम करता है। कुछ भी करने से पहले हमें उसके सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। दिन प्रतिदिन के जीवन में कारण, तर्क और सुंदरता को देखने का प्रयास करें। यानी कि मास्टर्स, हमें हर पहलू पर बहुत सोच समझकर सजगता पूर्वक काम करना है। प्रतिदिन जो भी जीवन में कारण है, तर्क है, सुंदरता है, सभी को देखने का प्रयास करें, उसको अनुभव करें कि ये क्या है, कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। लास्ट है, बस 2-3 लाइन है। सैर सपाटा, उत्साह पूर्वक छुट्टियां मनाना हमारी ऊर्जा को बढ़ा देता है। केवल मौज मस्ती के लिए कहीं भी घूमने जाना, जहां जाने के लिए हम उत्सुक नहीं है, हमारी ऊर्जा के स्तर को कम करता है। यानी कि छुट्टियों पर जाते समय भी हमें उद्देश्य का ध्यान रखना चाहिए। जिस काम को करने से हमें प्रसन्नता मिलती है उसे अवश्य करना चाहिए। मौज मस्ती के समय केवल शारीरिक जरूरत ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक आनंद को भी ध्यान में रखें। सांसारिक मौज मस्ती के साथ साथ आत्मा के उद्देश्य को भी पूरा करें। तो मास्टर्स आगे हम आगे क्या करेंगे, तो आज हम इतना ही समझे और या हम आगे ध्यान की ओर चलेंगे मास्टर्स। मैडम, तो ये 6:10 हो रहा है ना, तो ओके, कल कल के लिए बस हो जाएगा ना टॉपिक। एक बार चेक कर लेगा। अभी है मैम, एक दिन में हो जाएगा, देख लेगा। हाँ, कर भी सकते हैं।
फिर शाकाहार है, पिरामिड ऊर्जा है, उसके बाद तो फिर कितने लास्ट में देना चाहिए? पिरामिड। हाँ, आध्यात्मिक विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान और भी है मैम इसमें। 2 दिन लग सकता है। ओके। अच्छे से समझने में 2 दिन लग सकता है। ओके। तो मास्टर्स, अभी हम लोग अब ध्यान में चलेंगे। सुखासन में बैठ जाएं। कोई चश्मा पहने हुए चश्मा मास्टर्स उतार लेंगे। हाथों को क्रॉस कर लीजिए, आपस में फंसा के गोदी में रख लीजिए। पैरों को भी आपस में क्रॉस कर लें। नीचे बैठे हैं तो आलथी पालथी लगा लें। और अपनी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे मास्टर्स। आज म्यूजिक लगा देंगी ना मैम? कोमलता से मास्टर्स आंखों को बंद करते हुए केवल और केवल भीतर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई। कोई भी मन में सोच विचार आए मास्टर्स, पुनः सांसों पे ध्यान देंगे। कोई सोच विचार नहीं मास्टर्स। मास्टर्स सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा प्लीज। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए।
सहज रूप से महसूस करते रहिएगा। कोई भी बदलाव नहीं करना है मास्टर्स। सांसों के साथ दोस्ती, सांसों के साथ मस्ती। माय डियर फ्रेंड, कोई भी विचारों में नहीं फंसेंगे, केवल और केवल सांसों पे ध्यान देंगे।